जोहार झारखंड, जय हिंद। आप सबका स्वागत है रोजगार सेवा यूट्यूब चैनल में। तो झारखंड के वैसे सभी लोग जिनका राशन कार्ड है और केंद्र सरकार या झारखंड सरकार के खाद्य वितरण प्रणाली के तहत कोटा से उनको राशन मिलता है। फिर चाहे वो कोटा से चावल उठाती है या चावल उठाते हैं, गेहूँ उठाते हैं, नमक उठाते हैं, दाल उठाते हैं। अगर आपका राशन कार्ड है तो आप लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आया है कि जितने भी लोगों का राशन कार्ड है उन सभी लोगों को ई केवाईसी करवाना होगा और झारखंड के जितने भी राशन कार्ड धारक हैं, जिनका भी राशन कार्ड है उन सभी को ई केवाईसी करवाना है। अगर आप लोग ई केवाईसी नहीं करवाते हो तो आप सभी लोगों का नाम राशन कार्ड से काट के हटा दिया जाएगा या ऐसा भी हो सकता है कि आप सभी का राशन कार्ड बंद हो जाए, जिसके वजह से आपको सरकार की तरफ से जो भी राशन या कोटा से आपको जो भी चावल, दाल, गेहूँ, नमक मिलता है वो सारा चीज़ बंद हो जाए। और हम सभी को पता है कि इतने महँगाई के समय में ये सरकार की तरफ से जो राशन मिलता है, जो कोटा से जो चावल, गेहूँ मिलता है, वो हम जैसे गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उससे हम लोगों का बहुत सारा पैसा बच जाता है। ठीक है? तो अब इस वीडियो में हम डिटेल में बताएँगे कि ई केवाईसी है क्या? ई केवाईसी कैसे-कैसे आप कर सकते हैं? ई केवाईसी कराने के लिए आपको कहाँ जाने का ज़रूरत है? कौन-कौन सा चीज़ को आपको ई केवाईसी के लिए ज़रूरत पड़ेगा? और अगर ई केवाईसी नहीं करवाते हो, तो आपका क्या होगा? हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे और ई केवाईसी का डेट कब से लेके कब तक है? कितने दिन के अंदर-अंदर आपको ई केवाईसी करवा लेना है? हर एक चीज़ के बारे में बताएँगे और ये भी बताएँगे कि आप कैसे चेक करोगे कि आपका ई केवाईसी हुआ भी है या नहीं हुआ है। ठीक है? चलो। अब ध्यान से समझिए कि ई केवाईसी क्या होता है। ई केवाईसी का मतलब है केंद्र सरकार ये चाहती है कि पूरे भारत में जिन भी राज्यों में राशन कार्ड है, यानी जिन भी राज्यों को राशन कार्ड के तहत सरकार राशन देती है, सरकार अब ये जानना चाहती है कि एक्चुअल में जिन भी लोगों को सरकार राशन देती है वो सही लोग हैं या नहीं। यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग अब मृत्यु मतलब वो लोग मर चुके हैं या वो लोग उस राज्य को छोड़ के जा चुके हैं या वो लोग वहाँ पे रहते ही नहीं है या उनकी जगह में कोई गलत आदमी तो राशन कार्ड नहीं उठा रहा है। तो इन सभी चीज़ों के लिए सरकार ई केवाईसी करवा रही है। ई केवाईसी में आपको क्या करना है, आपको आधार कार्ड अपना लेना है और अपना ई केवाईसी में पूरा डिटेल आपको डालना है। अगर आपके पास जो खाता है, जो आपका राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड में अगर एक आदमी का नाम है, तो उसका ई केवाईसी कराना है। अगर 2 लोगों का नाम है, तो दोनों को ई केवाईसी कराना है। अगर 3 लोगों का नाम है, तो तीनों को ई केवाईसी करवाना है। अगर 5 यूनिट है, 5 लोग हैं, तो इन पाँचों का पाँचों लोगों को आपको ई केवाईसी करवाना है। अगर किसी भी लाभुक का नाम अगर ई केवाईसी में नहीं होता है या ई केवाईसी अगर नहीं हो पाता है, तो सरकार खुद उसका नाम राशन कार्ड से काट के हटा देगा। इसलिए ई केवाईसी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक? ई केवाईसी का जो डेट था पहले वो दिसंबर तक था। लेकिन अब सरकार जो है ई केवाईसी का डेट को बढ़ा करके फरवरी 2025 तक कर दिया है। यानी आपके पास ये जो दिसंबर का समय बचा है वो है, जो जनवरी है वो है और फरवरी। फरवरी 2025 तक सभी लोगों को ई केवाईसी करवा लेना है। हम आपको यही बोलेंगे कि ई केवाईसी के लिए आपको इतना दिन नहीं वेट करना है, जल्द से जल्द आपको ई केवाईसी करवा लेना है। आया मेरा बात समझ में? अब ई केवाईसी कराने के लिए आपको क्या कुछ पैसा खर्च करना होगा? नहीं। ई केवाईसी के लिए आपको 1 भी रुपया का पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। आपको ई केवाईसी के लिए 1 भी रुपया खर्च नहीं करना है। अगर कोई पर्सन आपका ई केवाईसी कर रहा है, आपसे ₹100, ₹150, ₹200 ठग रहा है, पैसा ले रहा है, तो उसके खिलाफ शिकायत कीजिए। 1 भी रुपया आपको इसके लिए खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा ई केवाईसी फ्री है। आपको 1 रुपया भी खर्च करने का ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है? अब ई केवाईसी के लिए कौन-कौन सा दस्तावेज़ का ज़रूरत पड़ेगा? सबसे पहले ई केवाईसी के लिए जितने भी खाता है, मतलब राशन कार्ड है आपका, उस राशन कार्ड में जितने भी लोगों का नाम चढ़ा है, उन सभी लोगों का आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड का डिटेल माँगेगा वहाँ। आधार कार्ड नहीं है तो हो सकता है आपको पैन कार्ड या आपका वोटर आईडी कार्ड से भी हो जाएगा, लेकिन आधार कार्ड होगा तो सबसे अच्छा है। तो आधार कार्ड लगेगा और उस आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, वो मोबाइल नंबर, क्योंकि जब आप ई केवाईसी कराते समय अपना आधार कार्ड का नंबर डालोगे, तो उस समय उस आधार नंबर से जो उस आधार नंबर से जो फ़ोन यानी जो मोबाइल नंबर लिंक है, उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद ही
आपका जो राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड का पूरा डिटेल खुल जाएगा कि राशन कार्ड में मुखिया कौन है और कौन-कौन से कुल सदस्य हैं। सभी सदस्यों का नाम, मुखिया का नाम रहेगा और बगल में वहाँ साफ-साफ लिखा रहेगा कि कौन किसका ई-केवाईसी हुआ है और किसका ई-केवाईसी नहीं हुआ। तो ये 2 चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहले राशन कार्ड सामने रखना है, दूसरा राशन कार्ड में जितने भी लोगों का नाम है, उन सभी लोगों का आधार कार्ड रखना है और तीसरा उन आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है, वो मोबाइल नंबर आपको रखना है। ये 3 चीज़ रखना है। अब राशन कार्ड आपके मतलब ये जो है आपका ई-केवाईसी आप कितने तरीके से कर सकते हो? देखो, ई-केवाईसी कराने का 2 तरीका है। सबसे पहला ऑफ़लाइन तरीका जिसमें आप ई-केवाईसी करवाओगे, तो आप जिस कोटा से राशन लेते हो, आपको उस डीलर के पास जाना है। उस डीलर के पास जाके आपको बोलना है कि हमको ई-केवाईसी करना है। उसके लिए आप अपना राशन कार्ड लेके जाना, राशन कार्ड नहीं है तो वो जो पर्ची मिलता है राशन कार्ड वाला, वो लेके जाना, आधार कार्ड लेके जाना और उस आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है, वो लेके जाना और जितने भी सदस्यों का नाम है, सारे सदस्य वहाँ जाओ, क्योंकि बायोमेट्रिक भी वहाँ पे हो सकता है। तो आप इतना चीज़ लेके कोटा जाना और कोटा वाला को बोलना कि ई-केवाईसी करना है, तो हो सकता है कोटा वाला आपका खुद ई-केवाईसी कर देगा। उनके पास जो सिस्टम होता है, मशीन होता है या जो मोबाइल है, टैबलेट है, कुछ भी है, वहाँ से वो लोग आपका ई-केवाईसी करवा देगा। तो इसमें आपको कहीं भी इधर-उधर परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अगर किसी कारण से कोटा नहीं जा पा रहे हैं, तो ई-केवाईसी आपका साइबर कैफ़े यानी कि सीएससी जो होता है प्रज्ञा केंद्र, वहाँ से भी आप अपना ई-केवाईसी करवा सकते हो। लेकिन प्रज्ञा केंद्र जाओगे तो चार्ज तो इसका कुछ नहीं है, लेकिन जो आदमी आपका ई-केवाईसी करवाएगा, हो सकता है वो आपसे ₹10 या ₹20 करके वो ले। ठीक है? तो ये आप करा सकते हो। दूसरा तरीका, अगर आप प्रज्ञा केंद्र नहीं जाना चाहते हो, आप कोटा नहीं जाना चाहते हो, आप खुद से अपना ई-केवाईसी कराना चाहते हो, तो ऐसा भी मुमकिन है। सरकार के द्वारा ई-केवाईसी करवाने के लिए मोबाइल ऐप जारी किया गया है। जैसे ये मेरा मोबाइल है ना, इस मोबाइल में हम एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे। उस एप्लीकेशन से हम ये चेक कर सकते हैं कि मेरा किसका-किसका ई-केवाईसी हुआ है, किसका-किसका राशन कार्ड में नाम है, किसका-किसका ई-केवाईसी हुआ है, नहीं हुआ है तो किस तरीके से ई-केवाईसी करेंगे। हर एक चीज़ के लिए सरकार एक एप्लीकेशन बनाया है और ये नया एप्लीकेशन है, पुराना एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया। नया एप्लीकेशन है जिसका नाम है आपका मेरा राशन 2.0 ऐप। ये वो एप्लीकेशन है जहां आप बहुत ही साधारण स्टेप को फॉलो करते हुए बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे-बैठे केवाईसी चेक कर सकते हैं, केवाईसी को लिंक कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना राशन कार्ड का सारा डिटेल को आप देख सकते हैं। नए लोगों का नाम भी आप इसमें जोड़ सकते हो। इतना अच्छा ये जो है मेरा राशन ऐप 2.0 है। ठीक है? और ये ऐप जो है, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और केंद्र सरकार के द्वारा इस ऐप को अप्रूवल दिया गया है, यानी बनाया गया है। अब देखो इस ऐप को आपको डाउनलोड कैसे करना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, हर चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे ही आपका ये जो मोबाइल है, मोबाइल को खोलना, मोबाइल को खोल के प्ले स्टोर में जाना और प्ले स्टोर में जाके आपको बस सर्च करना है यहाँ पे मेरा राशन 2.0 आपको मेरा राशन 2.0 देख लेना, ये इसका लोगो है। इस तरीके से आपको लोगो दिखेगा, तो इस चीज़ को आपको इंस्टॉल कर लेना है। हम इंस्टॉल किए हैं इसलिए मेरा ये इंस्टॉल बता रहा है क्योंकि हम पहले खुद चेक किए हैं कि भाई ये ऐप सही है भी या नहीं और इस ऐप में सच में बताता है कि नहीं बताता है। तो हम ये ऐप्स को आज खुद इंस्टॉल किए हैं, खुद चेक किए मोबाइल पे। तो जैसे हम इस ऐप को खोले, इंस्टॉल किए, तो इंस्टॉल करने के बाद ये सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले ये हमको आधार नंबर पूछा स्टार्टिंग में। जैसे खुलेगा वैसे ही आधार नंबर पूछा, हम अपना आधार नंबर बताएँ, नीचे एक कैप्शन दिया था उस कैप्शन को डाल दिए, तो जो मेरा आधार नंबर था, उस आधार नंबर के बाद हमको मेरा ये मोबाइल इस आधार से लिंक था, तो हमको उसमें एक ओटीपी आया। उस ओटीपी को देख कर के इसमें भरे, भरते ही धाएँ करके जो है वो पेज खुल गया। स्टार्टिंग में साफ-साफ दिखा दिया कि परिवार में टोटल कितने लोग हैं। ठीक है? वहाँ पे रहता है राशन कार्ड का ऑप्शन क्लिक किए तो पूरा डिटेल खुल गया, परिवार का मेन मुखिया कौन है और कितने सदस्य हैं सभी लोगों का नाम और बगल में साफ-साफ लिख रहा था कि भाई केवाईसी है या नहीं है। ग्रीन कलर का ऑप्शन था उसमें जब क्लिक किए तो देखे कि मेरे परिवार में किसी भी लोगों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है। तो हम भी आज जो है वो ई-केवाईसी कराएँगे। अपना अपना खुद का हम ई-केवाईसी करवा लिए हैं। घर में बाकी लोगों का भी ई-केवाईसी हम आज करेंगे। इसके लिए हमको कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है। बहुत घर बैठे-बैठे आराम से, इत्मीनान से सब चीज़ से हम ई-केवाईसी कर सकते हैं।
और इस ऐप का ख़ासियत है कि आप इस ऐप्स को कई लैंग्वेज में चला सकते हो। हिंदी में चलाना है तो हिंदी में सेलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश में चलाना है तो इंग्लिश में, कई सारा अलग-अलग लैंग्वेज है, आप उसमें इस ऐप को चला सकते हो और अपना पूरा डिटेल भर सकते हो। हम सजेस्ट करेंगे हिंदी या इंग्लिश से ही 2 गो में से किसी एक को चूज़ करना, सारा डिटेल हिंदी में भरना है तो हिंदी में लेना, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, जिसमें आप अच्छा लगेगा आपको उस ऐप को सेलेक्ट करना, ठीक है? एक बार इस ऐप को आप ज़रूर इंस्टॉल करो और एक बार इस ऐप से आप लोग ज़रूर चेक करो कि आप लोगों का ई-केवाईसी हुआ है या नहीं। चेक कर लेने के बाद 2 ऑप्शन होगा, या तो आप खुद से ई-केवाईसी कर लो या तो फिर कोटा जाके या प्रज्ञा केंद्र जाके ई-केवाईसी करवा लेना। 2 ऑप्शन है, दोनों में से जो अच्छा लगे आप वैसा अपना ई-केवाईसी करवाना, लेकिन ई-केवाईसी ज़रूर करवाना, नहीं तो आप सभी लोगों का नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। और आज के महँगाई के समय में सरकार के तरफ से कुछ भी मदद मिल जाए, हम जैसे लोगों के लिए वही बहुत है। कम से कम आर्थिक मदद तो मिल जाता है, थोड़ा बहुत पैसा तो बच जाता है। इसलिए इसके ऊपर ख़ासा ध्यान रखना, ठीक है? जितने भी लोग आपके जान-पहचान के हो, जिनका राशन कार्ड है, उन सभी तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको ई-केवाईसी के बारे में पता ना हो और इस कारण से उन लोगों का ई-केवाईसी नहीं हो और राशन बंद हो जाए, ठीक है? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाना, ताकि हर कोई ई-केवाईसी कर सके और किसी का भी राशन कार्ड बंद ना हो, ना किसी का भी राशन कार्ड से नाम कटे। तो इतना निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना, ठीक है? सभी को प्यार, सभी को नमस्कार।